फिर सारे लोग उसी कवायद में लगे। फिर उनको लगता है बुद्ध होने का मतलब प्रवचन देना। मेरे पास अतीत में बहुत लोग आते रहे और मैं उनकी आंखों में देखता रहा, वो सोचते हैं बुद्ध कब होंगे, तो मैं उनकी आंखों में देखता था, उनकी चाहत ये है कि किस दिन हम भी बैठ के प्रवचन देंगे। आज अगर बुद्ध की देशना को हम लोग चर्चा में ला रहे हैं आनंद की वजह से। आनंद की खासियत क्या थी? फोटोग्राफिक मेमोरी। जो सुनते थे आनंद छप जाता था बिल्कुल एज इट इज। तो बुद्ध के शरीर छोड़ने के उपरांत राजगृह में जो मीटिंग हुई और कई और प्रबुद्ध लोग जुड़े, तो आनंद ने उन सारी उनकी देशनाओं को रिपीट किया, उनको लिपिबद्ध किया गया। जिस व्यक्ति की वजह से हम आज बुद्ध को जानते हो, बुद्ध से कम कैसे हो सकता है? बुद्ध से कम कैसे हो सकता है? कभी सोच कर देखे कोई। अस्तित्व में नहीं हो सकता। अस्तित्व ने अगर उसको इस रोल के लिए रखा था तो बुद्ध से कम कैलिबर उसका नहीं हो सकता। लेकिन उसकी विनम्रता, उसकी सदाशयता के पीछे खड़ा है हमेशा। कल्पना करो कि आज के समय में आनंद होता तो बुद्ध के हाथ पांव बांध के कोठरी में डाला होता। सब कुछ तो उसको याद था, बैठ के प्रवचन दे रहा होता भिक्षुओं, क्योंकि सब कुछ तो उसको याद था। बुद्ध तो भले भूल जाए, बुद्ध का भूलना लाजिमी है, भूलेंगे ही वो, क्योंकि वो याद रखने के लिए नहीं बोल रहे हैं। बुद्ध ने सुबह क्या कहा, शाम क्या कहा, तीसरे दिन हो सकता है उनको याद भी ना रहे। आनंद तो फोटोग्राफिक मेमोरी रख रहा है, उसको तो याद है। आज के समय में होता है तो निश्चित उसने बुद्ध को बांध के डाला होता और प्रवचन दिए होते। क्या उसकी प्रतिमा बनी होती, क्या उसकी छवि बनी होती। कल्पना करो बुद्ध से कई गुना बड़ा उसका नाम होता, क्योंकि वो तो चूक ही नहीं रहा है, वो तो फेल ही नहीं हो रहा है कुछ कहने में। जिसको अस्तित्व इतनी प्रतिभा और इतनी क्षमता देकर बुद्ध के साथ भेजता है, बुद्ध से कम कैसे होगा? हो नहीं सकता। तो इसलिए ये तुलनाएं बेमानी होती, इनको करना नहीं चाहिए।